आप सब बैठे तशरीफ़ रखें। सलातीन की किताब दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब है जहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ। अपने अपनी बाइबल अगर खोल लें, आज बाइबल स्टडी है जो हमने करनी है। सो बाइबल होगी तो फिर ही स्टडी कर सकेंगे। दूसरा सलातीन दूसरा बाब आयत नंबर 1। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। जगह का क्या नाम है? जिलजाल। और एलिया ने अलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। जगह का नाम क्या है? बैतेल। सो जिलजाल से बैतेल की तरफ ये जाने लगे हैं। अलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले। और अंबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? अंबियाजादे और भी हैं, सिर्फ अलीशा अकेला नहीं है शागिर्द एलिया का, और अंबियाजादे भी हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप है जो बैतेल में उससे मिला और उसे कहने लगे, अलीशा तुझे आइडिया है कि आज तेरे मालिक के साथ, तेरे उस्ताद के साथ आखिरी दिन है जो तू गुजार रहा है, तेरा खुदा उसे उठा लेने वाला है। लिखा हुआ है, उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। इसका मतलब अंबियाजादों को भी पता है कि आज एलिया उठा लिया जाने वाला है, और अलीशा को भी पता है, इसीलिए तो वो उसे छोड़ नहीं रहा। इसीलिए तो जिधर एलिया जा रहा है वो कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू अगर जिलजाल से बैतेल को चला है तो मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। चौथी आयत, एलिया ने उससे कहा, अलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा। कहाँ ठहर जा? बैतेल में, क्योंकि खुदा ने मुझे यरू को भेजा है। अब नोट करें, खुदा ने मुझे बैतेल को भेजा है, खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। इसका मतलब है कि एलिया अपनी मर्जी से शहरों का इंतखाब नहीं कर रहा था, खुदा उसे भेज रहा है। खुदा ने उसे जिलजाल से बैतेल को भेजा, खुदा ने उसे बैतेल से यरू को भेजा। जब वो बैतेल से यरू की तरफ जाने लगा है तो अलीशा को उसने चॉइस दी, तू यहीं ठहर जा। उसने कहा नो, तू जिलजाल से बैतेल को आया तो मैं तेरे साथ था, तू बैतेल से अब यरू को चला है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूंगा। वैसे कभी देखा माँ जा रही हो तो बच्चे पीछे पीछे कैसे उसका पीछा करते हैं? पता नहीं आजकल के बच्चे ट्रेंड हो गए हैं, ये इतना पीछा नहीं करते, लेकिन पहले ज़माने में ये था कि माएँ जब जाती थी तो वो उनको बड़ी कोशिश करती कि चुपके से निकल जाएं। हमारी माँ जाया करते थे अपने माँ बाप के घर, नज़दीक ही गाँव था, उसने बड़ी कोशिश करने के चुपके से निकल जाए। जो बच्चे थे उन्होंने कई दफ़ा उससे पहले वहाँ पहुँचे हुए होते थे। मुझे लगता है ऐसा ही सीन है। उसने कहा तू यहीं ठहर जा, खुदा ने मुझे यरू को भेजा। उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ। एनीवे, मैं पढ़ने लगा हूँ। चौथी आयत, एलिया ने उससे कहा, अलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा। उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए, और अंबियाजादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? पहले जो बैतेल में अंबियाजादे थे उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी। अब ये यहां पर यरू में आए हैं तो यहां भी शागिर्दों का एक ग्रुप है, और वो भी एलीशा से कहने लगे, क्या तुझे पता है आज तेरा खुदावन तेरे सर से उठा लिया जाने वाला है?
वो जानते थे ये हमारा भी टीचर है, लेकिन जिस अंदाज में ये अलीशा का टीचर है वो हमारा नहीं है। कहने लगे क्या तुझे मालूम है तेरा आका तेरे सर से उठा लिए जाने। आपको पता है अलीशा की शोहरत क्या थी? ये एलिया का खिदमत गुजार था। बाइबल के अंदर लिखा है उसकी मशहूरी ये थी कि ये एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। इसका मतलब जब ये एलिया ने हाथ धोने हैं, अलीशा पानी लेकर किसी बाल्टी में या कप में या किसी भी चीज में खड़ा है और उसके हाथों पर पानी डाल रहा है। वैसे हमारी क्या मशहूरी है? लोग हमें हमारे किस अमल से जानते हैं? हमारी शोहरत है क्या? लोग जब हमारा नाम लेते हैं तो उनके ज़हन में आता क्या है? अलीशा का जब नाम लेते थे तो क्या उनके ज़हन में आता था? वो वाला अलीशा जो एलिया के हाथों पर पानी डालता है। वो उसका आका है। 5वीं है तो अंबिया जाते जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे क्या तुझे मालूम है खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। 6ठी आयत, एलिया ने उससे कहा तू जरा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। कितनी जगह होंगे? जगह गिन रहे, पहले जिलजाल, फिर बैतेल, फिर यरू, और अब किधर जाने लगे हैं? यरदन, दरियाए यरदन, यरदन की तरफ में जाने लगा। कितने जन को यरदन का पता है? पता है यरदन का? वो जगह जहां बाद में खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा लिया। आज भी बहुत से लोग सैर करने के लिए जब मुल्कों की जाते हैं, पिलग्रिमेज पर जाते हैं, तो यरदन के दरिया से ही होकर वापस आते हैं वो जगह देखने जहां खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा लिया था, यरदन को। खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों आगे चले। अंबियाजादों में से 50 आदमी, अंबियाजादे यहां और भी हैं, बैतल में हैं, यरू में हैं और यरदन में भी अंबियाजादे हैं। 50 आदमी, ये 50 का ग्रुप है जो यरदन के किनारे दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को जानें कि अंबियाजादे तो और भी हैं, लेकिन जो अलीशा का ताल्लुक एलिया के साथ है वो औरों का नहीं है। मैं चाहता हूं गो खुदा में, हमारे मसीह में बहन भाई और भी बहुत से हैं, कलीसिया के और अराकीन भी हैं जो शायद मुझसे बहुत पहले से चर्चा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा के साथ स्पेशल लिंक बन जाए, ऐसा लिंक जो किसी और का ना हो। और भी सहेलियां हैं, उसके साथी हैं, लेकिन जो शोलमियत और सुलेमान का ताल्लुक है वो किसी और का नहीं है। अब उस किताब की तफसील में, गज़ल गज़लात में मैं आज नहीं जाऊंगा। यहां पर अलीशा और एलिया की बात हो रही है। ओके, ये यरदन पर आ गए। 8वीं आयत, एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा। कई लोग हैं जो चादर अपने साथ रखते हैं। चादर के वैसे बड़े फायदे हैं, ये नीचे बिछा कर भी आप बैठ सकते हैं, गर्मी हो तो सर पर ले लें, सर्दी हो तो बुक्कल मार लें, मुंह धोएं तो तौलिए का काम भी इससे लिया जा सकता है। वैसे चादर के काफी फायदे। अब मुझे समझ है ये पुराने जमाने में ये पटका सा चादर सी क्यों रखते थे लोग। एलिया के पास भी चादर है, लेकिन ये वाली चादर स्पेशल है क्योंकि ये चादर एलिया के बदन के साथ लगी हुई है, और जब पौलुस के बदन से कपड़े टच करके बदबू गिरफ्तार लोगों पर लगाते हैं तो बदबूएं उनकी जिंदगियों से निकल जाती हैं। तो एलिया की चादर तो है ही स्पेशल, इसने उसको लपेट कर
पानी पर मारा है तो मुआवजा हो गया। पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आपको बताना यह चाहता हूं, जो भी चीज आपके साथ है, आपकी है, वो स्पेशल है, क्योंकि खुदा का मसा आप पर और आपकी हर चीज पर, आपके घर के हर फर्द पर होगा। एलिया ने लेकर पानी पर वो चादर लपेट कर मारी और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार चले गए। कितने लोग हैं जो दरियाओं के किनारे रहते हैं, पार जाना हो तो मसला ही बना होता है। दरिया के पार जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि पता नहीं आप जा रहे हैं, पानी थोड़ा थोड़ा है। दरिया का मसला आप पता नहीं गए हैं कभी या नहीं। दरिया का प्रॉब्लम यह है, आप जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी है, शायद अगला कदम रखें तो आप 10 फुट नीचे चले जाए, 5 फुट नीचे चले जाए। आपको पता ही नहीं कि अगले स्टेप पर आपने किधर चले जाना है और कितना गहरा पानी है। तो यहां पर भी ऐसा ही है। दरिया पार करना कैसे करें? कश्ती का वेट करें, कैसे पार करें? को पोलिशल हुकूमत बनाए तो फिर चले जाएं। ये दरिया सवात पर और जो कोई और दरिया है, कुनहार कौन सा दरिया है जो उधर बहते हैं, लोगों ने स्पेशल वो रस्सियां बांधकर डोलियां बनाई हुई हैं, लिफ्ट, चेयर लिफ्ट जिसको कहते हैं। याद है पिछले दिनों वो चेयर लिफ्ट, एक रस्सी टूट गई और काफी बच्चे फंसे हुए थे, वो वाले दरिया पार करने के लिए। लेकिन यहां पर दरिया है आगे, 2 खुदा के बंदे खड़े हुए हैं, ना तो उन्होंने चेयर लिफ्ट को देखा है, ना पुल का इंतजाम किया है, ना कश्ती पर बैठ कर गए हैं। उसने चादर ली, लपेट कर पानी पर मारी, पानी 2 हिस्से हो गया, खुश्क जमीन पर होकर वो पार चले। हमारा खुदा मोइज़े कर सकता है, वो नामुमकिन बातों को मुमकिन बना सकता है, वो बहरा कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। और यहां पर उसने यर्दन के दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मौजा हो गया। 9वीं आयत, और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। वैसे एलिया जानता था कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा, जब तक मैं उठा लिया नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा, अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो ऐसा हो जाएगा। वो पहले ही बड़ा परसिस्टेंट है, अब तो मुझे लगता है एलीशा ने छोड़ना ही नहीं उसको। अब छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब बातें करते जा रहे हैं, बगोला आया और खुदा के अपने उस बंदा को रथ में ऊपर उठा लिया। जब वो गया, ऊपर से वही चादर नीचे गिर पड़ी। कौन सी चादर? जैसे अभी मौजूदा हुआ है, वो चादर जो एलिया ने अपने बदन पर लपेटी हुई थी। एलीशा जाता है, पहले तो अफसोस करता है, ऐ मेरे मालिक इस्राएल के रथ और उसके सवार, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। 12 आयत में। और उसने उसे फिर न देखा, कपड़े फाड़ डाले, 2 हिस्से कर दिए, और एलिया की वो चादर जो गिर पड़ी थी उसने उसको उठाकर अपने ऊपर ले लिया। इसको कहते हैं मेंटल ऑफ गॉड, वो चादर। और अब वो कुव्वत, वो पावर जो एलिया पर थी, वो एलीशा पर ठहरी हुई है। और जब वो वापस आए तो अंबियाजादे कितने थे जो 50 दरिया के उस पार खड़े हुए, उन्होंने देखा कि एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है। और सिर्फ वही रूह नहीं, डबल पोर्शन है। वैसे आज हमारी ख्वाहिश यह है, खुदावंद तेरी रूह का मसा ही नहीं, हम दुगना मसा चाहते हैं, हमें कुव्वत दे, बरकत दे। आज जिस बात पर मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें, वो है बैतेल, यरू और यरदन। बैतेल, यरू और यरदन। आइए दुआ करें। खुदावंद हम तेरी हजूरी में झुकते हैं,
तेरे मुकद्दस कलाम के लिए खुदा मंदिर से दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने लिए कलाम मांगे, अपनी आवाज को बुलंद करें, खुदावंद से कहें, खुदा मैं तेरे मोह से देखना चाहता हूँ, मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं तुझे फॉलो करने वाला बनना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चलने वाला बनना चाहता हूँ। हालेलुया, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया। खुदा हमारी मदद कर, तो हमसे कलाम कर, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Praise God, praise God, praise God। जब खुदा ने अपने बंदा एलिया से कलाम किया तो वो कोहे हूरब पर था, एक चट्टान में छुपा हुआ है। खुदाबंद वहां पर गुजरा, आग आई, जलजला आया, तो आंधी आई और हल्की दबी सी आवाज एलिया को सुनाई दी। और खुदा ने एलिया से कलाम किया, उसे कहा तू यहाँ क्या करता है? उसे कहा लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि इन्होंने तेरे मजमों को ढा दिया है, बाल की परस्तिश हो रही है। उसने कहा उठ, क्या तुझे मालूम नहीं मैंने हर घुटना उसके आगे नहीं झुका, क्योंकि एलिया कह रहा था अकेला मैं ही बचा हूं और वो मेरी जान लेने के भी दर पे है। इजेबल ने धमकी दी थी ना, जिसकी वजह से डर कर वहां पर भागा। उसने कहा 7,000 लोग मैंने बचा रखे हैं जिन्होंने घुटने बाल के आगे नहीं झुका। 7,000 पीपल। कई दफा आप सोचते हैं शायद अकेला मैं ही हूं जो बस खड़ा हुआ हूं। खुदा के और भी लोग हैं जो खुदा के साथ वफादारी के साथ उससे चल रहे हैं। एलिया कह रहा था अकेला मैं ही बचा हूं, खुदा ने कहा 7,000 मैंने बचा रखे हैं जिन्होंने अपने घुटने बाल के आगे नहीं झुकाए। उठ, हजाइल को मसा करके राम का बादशाह हो, अलीशा को मसा करके तेरी जगह नबी हो। एलिया स्पेशल मिशन पर जा रहे हैं, अपना जानशी मुकर्रर करने के लिए जा रहा है। उसे पता है और अंबियाज़ादे भी हैं, लेकिन आज जिस आदमी को मसा करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है वो मेरी जगह लेगा, यानी वो मेरा जानशी होगा। सो अलीशा 12 जोड़ी बैल हैं जो जोत रहा है, आप सबसे आखिरी जोड़ी के साथ। इसका मतलब बड़ा मालदार बंदा था। जिस आदमी के 12 जोड़ी बैल चलते हों हल चलाने के लिए, उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं होते थे, किसी की प्रॉपर्टी का अंदाजा उसके बैलों की जोड़ियों से लगाया जाता था। ऐसे ही है, इसका मतलब है इसकी ठीक ठाक जमीन है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है और मेहनती भी लगता है, खुद ही हल चलाने पर लगा हुआ है। ये नहीं कि नौकर हल चला रहे हैं और आप ये सोया हुआ है, नहीं, वो खुद भी आखिरी उसके साथ लगा हुआ है। खुद भी काम करना चाहिए, ये नौकरों पर ही छोड़ देना चाहिए। जो वर्कर रखे हुए हैं भाई लिहाज, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। या खुद भी भाई लिहाज खुद भी साथ लगे होते, ये भी साथ लगा हुआ है। अलीशा क्या, यही चादर उसने एलीशा पर फेंकी। बाइबल पढ़ लें, घर जाकर इसको सारे वाक़या को पढ़ें। अलीशा ने हाल वहीं छोड़े। वैसे खुदा जब बुलाता है, ये निशान था कि मैं तुझे अपना शागिर्द होने के लिए बुला रहा हूं। अलीशा ने हाल वहीं छोड़ा, भागा हुआ एलिया के पीछे पीछे। उसने कहा मैंने तुझे क्या कहा, जा। उसने कहा नो नो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि मैं अपने माँ बाप को बस खुदा हाफिज कह दूं, मैं तेरे पीछे था। वो गया, वही बैल उन्होंने ज़बह किए, कुर्बानी खुदा के सामने पेश किए और बाय बाय किया अपने माँ बाप को। साफत उसके बाप का नाम था। सो ये एलिया के पीछे पीछे जा रहा है। अब वो इसकी जगह नबी होगा। जो काम लिखा, जो एलिया से रह गया वो अलीशा पूरा करेगा। दैट वाज द मिशन। ये तेरा जानशी होगा। ये स्पेशल लिंक रखता है।
वो वैसे खिदमत गुजार, मेहनती नहीं है, खादम की रूह भी रखता है, खिदमत की, फर्मा बरदारी, ताबेदारी। मैंने शुरू में बताया ये एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला मशहूर हो गया। खुदावंद मुझे अलीशा जैसी रूह और रवैया अता कर दे, ताकि मैं सीखने वाला बन जाऊं, ताकि मैं मगरूर ना हो, मैं खुदावंद तुझसे सीखने वाला बन जाऊं, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं। कई दफा आजकल पादरी साहब हैं, उनके पास बड़ा सा बैग होता है, कईयों के पास ज्यादा मॉडर्न हो तो ब्रीफ केस होता है, और वो अपनी बाइबल भी खुद नहीं उठा सकते। बाइबल उठाने वाला एल्डर साहब साथ होता है। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। वैसे ये अलीशा की रूह है। अलीशा खिदमत करने वाली रूह रखता है। अलीशा एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला। आज दुआ करें, खुदावंद मुझे अलीशा जैसी रूह और रवैया अता कर, ताकि मैं सीखने वाला बन जाऊं, खिदमत गुजार बन जाऊं, मगरूर ना हूं, बल्कि खुदावंद मुझे शागिर्द की सी जबान अता कर दे। तो ऐसे शागिर्द हैं जो बरकत पाते हैं। अलीशा बरकत पाने के लिए आया। अब उसे एहसास हो गया, मैं आखिर में जाने लगा हूं, कि एलिया जाने वाला है। जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, वो जानता था कि ये किसी भी घड़ी हो सकता है एलिया उठा लिया जाए। जिलजाल में है, उसने कहा खुदा ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। ये जगह हैं, यरू, बैतेल, यर्दन। वो कहता मैं खुदा ने मुझे उधर को भेजा है। मैं थोड़ा सोचने लगा कि इन शहरों की क्या अहमियत है, क्या जगह इंपॉर्टेंस रखती है। मेरे ख्याल में हम जगह परस्त नहीं है, हम खुदा परस्त लोग। हम जगहों की प्रस्तुत करते हैं, नो, हम खुदा की प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि जिस जगह खुदा आपसे कलाम करे, वो जगह आपकी जिंदगी में स्पेशल जगह बन जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये बैतेल सबसे पहली जगह जहां पर वो गए। बैतेल में क्या हुआ था याद है? याकूब जब अपने बाप के घर से रुखसत होकर चला, जिस जगह उसने रात गुजारी, पत्थर सर के नीचे रखा हुआ था। एक सीढ़ी उसने देखी जिसका एक सिरा आसमान पर और दूसरा जमीन पर लगा हुआ है, और फरिश्ते उससे आ रहे हैं और जा रहे हैं। और याकूब जागा और उससे खुदा ने कलाम किया, मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूं, मैं सफर में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सलामत लेकर आऊंगा, तेरी जरूरतें पूरी करूंगा। याकूब जागा और उसने कहा यकीनन खुदा इस जगह पर मौजूद है और मुझे पता ही नहीं था। और उसने उस जगह का नाम, पहले लूज हुआ करता था, उसने उसका नाम बैतेल रखा। और बैतेल का मतलब है हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर। खुदा का घर, वो तो आम जगह जंगल है जहां वो पत्थर सर के नीचे रखकर सोया हुआ है, वो खुदा का घर नहीं है। लेकिन खुदा का घर बन गया जब खुदा की हजूरी वहां पर आ गई। और बैतेल को याकूब कभी भुला नहीं सका। ऐसे कहा वहां खुदा ने मुझसे कलाम किया है। क्या खुदा ने आपसे कलाम किया है कभी? बैतेल को हमेशा याद रखें। जरूरी नहीं आपका बैतेल कोई और जगह भी हो सकती है। आपका बैतेल आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है, आपका बैतेल ये जगह भी हो सकती है, कोई और जगह भी हो सकती है। लेकिन जहां खुदा ने आपसे कलाम किया है वो हमारा बैतेल है। तजर्बा खुदा ने हमें अपने साथ दिया है। बाद में जब ये वापस गया 20 सालों के बाद, खुदा ने फिर उससे कलाम किया। उसने कहा सिक्कम से जब ये चलने लगे, खुदा ने उससे कहा यहां से चल बैतेल को जा, जहां मैं तुझे उस वक्त दिखाई दिया था जब तू अपने भाई से भागा जा रहा था। कहां जा? बैतेल। फिर बैतेल को गया, बैतेल को जा, खुदावंद के हुजूर कुर्बानियां पेश हो रही है। बैतेल, और बैतेल वो कहता मैं बैतेल को जा रहा हूं।
एलिया ने क्या कहा, एलीशा ने, मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। इसका मतलब है जो कुछ खुदा ने बैतेल के अंदर किया है, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में सिर्फ ये लफ्जी जगह पर जाने की बात नहीं है, मुझे लगता यह है कि वो मौजज़े जो खुदा ने बैतेल में किए हैं, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। वही मौजज़े हम अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। मैं बैतेल को जाना चाहता हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं बैतेल को जाऊंगा। जो काम बैतेल में हुए हैं वो मैं देखना चाहता हूं। एलिया तू बैतेल को चला है, याकूब तू बैतेल में गया था, मैं भी बैतेल को जाना चाहता हूं। इसका मतलब है मैं भी खुदा से तजर्बा करना चाहता हूं। खुदा मैं भी तेरे साथ कुश्ती में उसी तरह जैसे वो फरिश्ते के साथ कुश्ती करता रहा, वो तजर्बा चाहता हूं। सिर्फ जगह की बात नहीं है, मुझे लगता है तजर्बे की बात है। बाद में जब ये बैतेल को गए, फिर आगे यर्दन को गए, फिर यरू को गए, लेकिन बाद में जब एलिया उठा लिया गया तो ये फिर बैतेल में आए। इसी बाब की 30वीं आयत को पढ़ें तो लिखा वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में चला जा रहा था तो शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ा कर कहने लगे, ए चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ए गंजे। किसको कह रहे? एलीशा को। इसका मतलब है एलीशा के सर पर बाल नहीं थे। वैसे यूना के सर को भी गर्मी चढ़ी थी, खुदा ने वो बेल करके उसके सर पर साया किया। एलीशा का भी, इसका मतलब है जिनके सर पर बाल ना हो वो भी खुदा के खादम हो सकते हैं। क्यों भाई? एलीशा अगर हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाल ना हो तो मसला ही कोई नहीं। वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, शायद लोग हमारा भी मजाक उड़ाए। गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा। और बैतेल, आपको पता है जिस जगह को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, इब्लीस भी वहीं पर ही डेरे लगाना चाहता है। सुलेमान के बाद योरबाम बादशाह बना, उसने 2 सोने के बछड़े बनाए थे, याद है? एक बछड़ा बैतेल में और दूसरा दान में नस्ब किया। एक मुल्क के एक हिस्से में, दूसरा दूसरे हिस्से में। बैतेल वो जगह है। अब लगता है उस बुत परस्ती का रिजल्ट ये निकला है कि उसके बच्चे भी उनके बैतेल वाले लोगों के, खुदा के लोगों की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए थी। फर्क देखें, कहां एलीशा एलिया के हाथों पर पानी डालता है, इतनी इज्जत करता है उसकी, और कहां ये बच्चे जो खुदा के नबी को कह रहे हैं, ऐ गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा, चढ़ा चला जा। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने वहां पर मौजज़ा किया। वैसे बैतेल में मौजज़े होते हैं, कई जजमेंट के मौजज़े भी हुए हैं, खुदा की मुलाकात भी हुई है, सीढ़ी लगी हुई भी देखी है, मौजज़े भी हुए। लेकिन यहां पर 2 रीछनियां निकली, अगली आयतों में पढ़ें। उन्होंने निकलकर जंगल से 42 बच्चों को फाड़ डाला। जो बच्चे खुदा के बंदा की इज्जत नहीं कर रहे थे। लिखा जो तुम में मेहनत करते हैं, खास तौर पर जो कलाम सुनाने में मेहनत कर, 2 चंद इज्जत के लायक समझे गए। बाइबल में लिखा हुआ, पढ़ा बाइबल में। बाइबल के अंदर लिखा जिनकी इज्जत करनी चाहिए उनकी इज्जत करो। यहां पर रिस्पेक्ट ना करने का रिजल्ट ये निकला कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। खुदावंद मैं तुझे फॉलो करना चाहता हूं। वैसे मसीह यीशु ने कहा है मेरे पीछे हो ले। जब शागिर्दों को बुलाया तो पीछे चल पड़े। एलीशा एलिया के पीछे चल पड़ा, शागिर्द यीशु के पीछे चल पड़े, जिधर वो जाता वो उसके पीछे पीछे। खुदावंद मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ, मेरे पीछे हो। यीशु का फरमान है खुदावंद मैं तुझे फॉलो करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, जहां तू रहेगा मैं रहना चाहता हूं। वैसे एक शागिर्द ने कहा खुदावंद तू मैं जहां जाएगा वहीं रहूंगा, जहां सोएगा वहां। उसने कहा आ चल कर देख ले तो मैं रहता कहां पर। फिर उसने कहा हवा के परिंदों के घोंसले हैं, उनके लूमड़ियों के भट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं।
लेकिन शागिर्द वहां रह रहे थे। जहां यीशु खाता शागिर्द खा रहे हैं। वैसे आज आपके दिल में है कि जैसे अलीशा जिधर एलिया जाता है उधर जाता है, खुदावंद मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, खुदावंद मैं यरू में तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं बैतेल में तेरे साथ रहना चाहता हूं। जो मौज से बैतेल में हुए, मैं आज अपनी जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद शहर के अंदर देखना चाहता हूं। ये है रिजल्ट। बाद में देखें बैतेल खुदा का घर बन गया है। आगे आगे अगर देखें बैतेल के बाद कहां पर गए? यरू। यरू की आपको याद है जब यशवा इसराइल को लेकर आया, उस मुल्क को फतह करने लगे, तो भाई जी याद है पहला शहर कौन सा फतह किया था? यरू का शहर। यरू का शहर था। क्यों? खुदा ने पूरी प्लानिंग के साथ वो शहर, जब उन्होंने दरिया यर्दन क्रॉस ही किया तो यरू के मुकाबल क्रॉस किया। खुदा ने उन्हें क्रॉस उस जगह से करवाया जहां से आधा मुल्क इधर था, आधा मुल्क इधर था। यरू मजबूत शहर था। खुदा चाहता था पहले इसको फतह करो। जब ये फतह हो गया तो छोटे छोटे शहर खुद ही सरेंडर कर जाएंगे। स्ट्रेटेजी, जंगी हिकमत अमली जिसको कहते हैं, ये काम सारा हो गया। यरू फतह वैसे कैसे किया था? याद है? ऐद का संदूक उठाया हुआ है, रोज चक्कर लगाकर बैठ जाते हैं। 7वें दिन कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर। फिर भी नहीं गिरा। फिर क्या किया? नारे मारने लगे, ललकारने लगे। और जब नारे मारे, ललकारा, तो दीवार, इतनी बड़ी दीवार है, वो सारी नीचे गिर पड़ी। जिसको तो पत्थर भी नहीं मारा, कोई तीर नहीं मारा, कोई बम नहीं चलाया। उस जमाने में खैर बम थे ही नहीं, लेकिन मौजदा हो गया। खुदा मौजदे कर सकते हैं। यरू शहर के अंदर जो हुआ, मैं चाहता हूं खुदावन हमारे दरमियान भी ज़रूर। मैं यरू में तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं। खुदा ने मुझे यरू को बुलाया। यरू इंपॉर्टेंट शहर है। बाद में अगली आयतों में देखें, यहां से 18 आयत को पढ़ें तो लिखा हुआ है, वो हनूज यरू में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हें कहा ना था कि ना जाना। फिर शहर के लोग आए, उन्होंने कहा इतनी अच्छी जगह पर ये शहर है, पानी इसका बंजर है, कड़वा है, नमकी खारी है, यरू शहर का। अलीशा, ये आयतें घर जाकर आपने पढ़नी है, 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। उन्होंने उसे कहा कि एक नया प्याला लाओ। उसने उसमें नमक डाला, वो उसे उसके पास लेकर आए। वो शहर के चश्मे के पास गया, वो पानी उसने उस चश्मे में डाला और पानी मीठा हो गया। वैसे यरू में एक ही मौजज़ा हुआ, दीवार गिरने वाला, या ये वाला मौजज़ा भी हुआ? मौजज़े होंगे। एलिया तो यरू में जा रहा है जहां मौजज़े हुए, जहां दीवार गिर गई थी। मैं वहां जाना चाहता हूं। जब वहां गया तो वहां का पानी अलीशा के वसीला से खुदा ने मीठा कर दिया। आपको याद है जब खुदावंद यीशु ने अंधे बरतमाई को शिफा दी, तो वो कौन से शहर में था? यरू शहर के अंदर। खुदावंद यरू के अंदर जो तूने काम किए, वो मैं यहां पर भी देखना चाहता हूं। यर्दन का पता, जब ये यशवा के सरबराही में गए, ऐद का संदूक आगे उठाया हुआ है, जो ही काहिनों के पांव पानी में लगे, पानी ढेर की सूरत पे पीछे जमा हो गया। यर्दन तो लगता है काफी दफा सुखाया खुदा ने, एलिया के वसीला से भी और यशवा के जरिया से भी खुदा ने यह काम कर दिया। और फिर वहां पत्थरों का एक ढेर लगा दिया। क्यों? ताकि याद रहे कि यहां मौजज़ा हुआ था। आगे जाकर जहां कैंप लगाया, वो जगह थी जिलजाल, जो पहला शहर है जहां हमने पढ़ा, ठहरे हुए थे, जिलजाल।
एक ढेर वहां पर लगा दिया, यादगार। वैसे खुदा मौजज़े करे याद रखना चाहिए। खुदावंद यरू को मैं याद रखना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु ने अंधे बरतमाई की आंखें ठीक कर दी यरू शहर के अंदर। खुदावंद मैं यरू में तुझे फॉलो करना चाहता हूँ। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, खुदावंद शहरों में हमारी रहनुमाई करता है। एक दफा खुदावंद के खादम भाई बिली कोल बड़े मशहूर खादम हुए हैं। उनसे किसी ने पूछा कि तू जहां जाता है बेदारी होती है, वजह क्या सीक्रेट क्या है? उसने कहा दरअसल यह है कि जहां खुदा काम करने वाला होता है मुझे वो बता देता है, तो मैं ऐन उस जगह पहुंच जाता हूं और खुदा काम करता है। वैसे इसका मतलब यह है, अगर एलिया खुदा की रहनुमाई में यरू को जा रहा है, खुदा की रहनुमाई में यरदन को जा रहा है, खुदा की रहनुमाई में वो बैतेल को जा रहा है, तो हमें जहां जाना है खुदा की रहनुमाई में जाना है। खुदावंद में तेरे पीछे पीछे चलना चाहता है। एक दिन सामरिया शहर के अंदर फिलिप्पस कलाम सुना रहा है। खुदा के रूह ने उसे कहा उठ, दक्षिण की तरफ उस राह को जा जो बियाबान की तरफ जाती है, वहां पर एक बंदा है जो कलाम सुनने के लिए तैयार है, बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। और वो कौन था? अभिषेक खोजा। याद है? अभिषेक खोजा रात पर बैठा जा रहा है। खुदा ने उसे कहा उधर को जा। फिलिप्पस पतरस खुदा का बंदा एक शहर के अंदर है, याफा शहर के अंदर। खुदा ने उससे कलाम किया, उसने कहा कुरनीलियस बंदा है, गैर कौम है, सूबेदार है, और वो इस वक्त कलाम की फर्मा बरदारी के लिए रेडी है। उठ, बगैर कोई उजर किए उसके पास चला जा। वो गया, गैर अकवाम के लिए निजात का दरवाजा खुल गया। वैसे खुदा याफा शहर से कुरनीलियस जो कैसरिया शहर के अंदर है उसकी रहनुमाई कर रहा है, क्योंकि खुदा जानता है कि कौन सा बंदा कहां पर इस काम के लिए, फर्मा बरदारी के लिए रेडी। खुदा ने पौलुस से कलाम किया जब वो कुरिन्थुस शहर में था, उसने कहा चुप न रहे, खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे बहुत से लोग इस शहर के अंदर हैं, और कहे जा क्योंकि मेरे बहुत से लोग हैं जिनको मैं बचाने वाला हूं। खुदावंद हमें शहरों तक लेकर जाओ। आज हमने सीखना क्या है? ये शहर है, यरू शहर है, यरदन जगह है, बैतेल शहर है। खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, हम तुझे फॉलो करना चाहते हैं। जो मौजज़े तूने वहां पर किए तू यहां पर भी कर सकता है। हमें उन लोगों तक ले चल, उन जगहों जहां तू काम करना चाहता है, हम तेरे पीछे पीछे चलने। वैसे यीशु के पीछे चलना चाहिए। पौलुस ने कहा मेरी मानंद बनो जैसे मैं मसीह की मानंद बनता। अल्टीमेटली हम सब ने खुदावंद यीशु को फॉलो करना है। खुदावंद हम तेरी पैरवी करना चाहते हैं, और सारी स्टडी में जो मरकजी बात है वो ये है, खुदा की आवाज सुनना। आवाज सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना, खुदा ने आपको यरू को भेजा है, यरदन को भेजा है, या बैतेल को भेजा है। कहाँ? खुदा ने आपको सामरिया की तरफ भेजा है। खुदावंद जो मौजज़े तूने बैत हसदा में की है, जहां 38 साल से बीमार आदमी को शिफा दे दी, मैं वहां जान तुझे फॉलो करना चाहता हूं, ताकि यहां पर भी मैं तेरे मौजज़े देख सकूं। जो मौजज़ा तूने गलील के सूबे में काना शहर के अंदर किया, पानी को मैह में तब्दील किया, खुदावंद मैं वहां भी जाना चाहता हूं, सिर्फ सैर करने नहीं, उन मौजज़ों को देखने के लिए जो तूने वहां पर किए। आपका काना गलील यहां भी बन सकता है, या वहां ही मौजज़ा हो सकता है। खुदा यहां भी मौजज़े कर। खुदा बताना यह चाह रहा था कि जो मौजज़े मैंने एलिया के जरिए से किए हैं, वो मौजज़े मैं अलीशा के जरिए से भी कर सकता हूं। आपको पता हुआ क्या? जब एलिया आसमान पर उठा लिया गया, अलीशा ने वो चादर उठा ली, वापस यरदन पर आया, वही चादर लपेट कर उसने पानी पर मारी,
जहां थोड़ी देर पहले एलिया ने काम किया था, एलीशा ने वही चादर लपेट कर पानी पर मारी और कहा, एलिया का खुदा कहां है? पढ़ा उसके लफ्ज से। इसका मतलब है जो खुदा एलिया के लिए ये काम कर रहा था वो कहा, और खुदा ने साबित किया कि मैं यहीं पर हूं। मैं सिर्फ एलिया का खुदा ही नहीं हूं, एलीशा मैं तेरा खुदा भी हूं। और एलीशा के लिए भी दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये 3 दफा हो गया जी। अभी को कह रहा था 2 दफा, मुझे लगता है 3 दफा हो गया। यशवा के जरिए, एलिया के जरिए और फिर एलीशा के जरिए। जो मोज़े खुदा ने बाइबल के अंदर किए हैं, खुदा आज भी कर सकता है। खुदा जो मोज़े तूने काना गलील में किए, आज हमारे दरमियान ज़हूर मिला। मैं तुझे फॉलो करना चाहता हूँ। खुदा जो मोज़े तूने यरू में किए, हमारे दरमियान ज़हूर मिला। हम तुझे यरू में फॉलो करना चाहते हैं। हम बैतल में तेरे पीछे जाना चाहते हैं। हम यरू में तेरे पीछे जाना चाहते हैं। हम जिलजाल में तेरे पीछे जाना चाहते हैं। हम कफरनहूम में तेरे पीछे जाना चाहते हैं। कितने शहरों का मैं नाम बताऊं? खुदा मोज़े करने वाला खुदा। आइए खड़े हों, खुदा उनसे दुआ करें, मेरे पीछे आ। खुदा ने प्रॉमिस किया है, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदा सिर्फ एलिया का खुदा नहीं है, एलीशा के लिए उसका डबल पोर्शन उसको मिल सकता है। खुदा हमें बड़े बड़े मोज़े देना चाहता है। उसने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदावंद हम तेरे मोज़े देखना चाहते हैं। हम 2023 के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खुदावंद तेरे मोज़ों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, खुदा से कहें, खुदा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। आई खुदावंद मैं तेरी आवाज सुनने वाला बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई नज़ीर आए, दुआ करें, प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।